चलिए आइए मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम मतलब, एकदम ध्यान समझिएगा, पिछले जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो सारे टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा यूज होगा और आपको यहाँ एक कंक्लूडिंग पॉइंट नजर आएगा। यही चीज हम लोग काइनेमेटिक्स में यूज करेंगे और कैसे काइनेमेटिक्स में यूज करेंगे आज बताएंगे हम आपको। ध्यान से यहां समझिए, अभी लिखिएगा नहीं। ये एक्स एक्सिस हो गया और यहां वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास एक कर्व लाइन है। कैसा कर्व लाइन है देखिए। ठीक है, इस तरह का मान लीजिए हमारे पास कर्व लाइन है। स्ट्रेट है नहीं, कर्व है, तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। यदि स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप कांस्टेंट होगा, यदि कर्व लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। कम स्लोप डाउन भी हो सकता है, मतलब डिक्रीज भी कर सकता है और राइज भी कर सकता है। तो हम कुछ कुछ पॉइंट्स लेते हैं। इस पॉइंट को हम ए कह रहे हैं, इस पॉइंट को हमने बी नाम दिया है, ये पॉइंट हमारा सी है, इस पॉइंट को हम डी नाम दे रहे हैं और यहां पर इस पॉइंट को ई नाम दे रहे हैं, इस पॉइंट को एफ। हमने ऐसे इस कर्व लाइन पर हमने टोटल 5 पॉइंट्स लिए। ठीक है, कर्व लाइन में जब हमारा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर आएंगे तो हमारा एक्स बढ़ रहा होगा, यानी कि ए का एक्स छोटा होगा, बी का एक्स बड़ा होगा, सी का एक्स और बड़ा होगा, और आगे बढ़ते जाएंगे तो एफ का एक्स सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि एक्स में एफ सबसे ज्यादा दूरी पर होगा, सबसे नजदीक कौन होगा, ए। ठीक है, तो इस तरह से कर्व लाइन है। तो यहां पर हम ध्यान देते हैं कि आखिर यहां कंडीशन क्या हुआ है। इस पॉइंट को हम ए कह रहे हैं ना, तो यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ किए और यहां पर देखने की कोशिश किए तो ये हमारे पास dy है और ये dx है। तो dy और dx, अब ध्यान से यहां पर देखिए, बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए, यहां इसको मिलाए, यहां भी dy हुआ और dx हुआ। और सी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सी पॉइंट पे टेंजेंट ये पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो ये दिस टेंजेंट, ऐसा शॉर्ट में लिख देते हैं, टेंजेंट इज पैरेलल। देखिए पैरेलल लिखने का तरीका ये है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब यहां पर जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ तो इसका मतलब इस पॉइंट पर हम जब टेंजेंट ड्रॉ किए हैं और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब dy यहां 0 हो गया। तो दिस इंप्लाइज dy 0 है, इसलिए dy अपॉन dx क्या निकल गया है, 0। यानी कि इस पोजीशन पर, यानी सी पोजीशन पर हमें स्लोप कितना मिल रहा है, 0 एट पॉइंट सी। स्लोप 0, स्लोप इज 0। ठीक है, स्लोप 0 है। अब ए से सी में क्या हुआ, ए से सी में dy घटा, तो dy घटा तो यहां हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, सिंस dy डिक्रीजिंग, dy अपॉन dx कर दीजिए, dy अपॉन dx डिक्रीजिंग एज वी मूव, कहां से कहां, ए टू सी, ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो हमारा स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है स्लोप तो स्लोप अपने आप में है, यानी कि y में तो चेंजेस अपने आप में हो रहा है, dy अपॉन dx ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x के चेंज होने से y चेंज कर रहा है, तो ये तो है ही पहले से, इसको हम स्लोप बोलते हैं। तो dy अपॉन dx कांस्टेंट भी हो सकता है और चेंज भी कर सकता है, लेकिन चूंकि यहां पर जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं है, इसलिए dy अपॉन dx कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज करेगा, जो हम पहले भी डिस्कस किए। तो चेंज करेगा तो a से c में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो अब देख रहे हैं कि dy छोटा हो रहा है। ठीक है, यहां dy क्या हो गया, 0, यहां dy मैक्सिमम है, तो यानी कि a से c जाने में dy घट रहा है, तो dy अपॉन dx घटता जा रहा है, इसका मतलब स्लोप का रेट घट रहा है, मतलब स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है ना, तो स्लोप घट रहा है। अब हम इसमें रेट देखेंगे उसका, स्लोप तो घट रहा है, ठीक है, अब उसका हम रेट देखेंगे। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ स्लोप का। रेट ऑफ स्लोप मतलब, रेट मतलब हो गया डी अपॉन डी एक्स, किसका, स्लोप, स्लोप क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये क्या हो रहा है, तो इसमें देखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या बताएगा, ये बताएगा रेट ऑफ स्लोप। अब आप हमको एक चीज बताइए कि ए से सी जाने में, अब ध्यान समझिएगा,
सी पॉइंट पर स्लोप ज्यादा नेगेटिव है, बी पॉइंट पे कम नेगेटिव है, सी पॉइंट पर 0 है, और उसके बाद आगे जाएगा तो डी पॉइंट पे क्या देख रहे हैं आप, तो डी पॉइंट पर आपको पॉजिटिव मिल रहा है dx। इसका मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि a, b, c और d, तो स्लोप इधर जा रहा है, यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर यहां इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो अब यहां पर एक मेजर कंफ्यूजन ये होता है कि सर dy अपॉन dx डिक्रीज कर रहा है और d2y अपॉन dx इंक्रीज कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो dy अपॉन dx इस बात पे डिपेंड करता है कि dy कितना है, dy आगे जाकर छोटा हो रहा है, इसका मतलब है कि dy छोटा होने से स्लोप डिक्रीज करेगा, और d2y अपॉन dx ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ओवरऑल पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या सिचुएशन आ रहा है। तो आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, a पॉइंट पे ज्यादा नेगेटिव है, b पॉइंट पर कम नेगेटिव हुआ क्योंकि घटा, और c पॉइंट पर और कम नेगेटिव हो गया, 0 के लगभग हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि माइनस कोई भी वैल्यू -5 पर है, -2 पर है, फिर 0 पर है, फिर 2 पर है, फिर 5 पर है, तो वो वैल्यू बढ़ रहा है ना, और वही रिप्रेजेंट करता है क्या, रेट ऑफ स्लोप। तो रेट ऑफ स्लोप यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम ए टू सी एंड डी the rate of slope that is मतलब क्या, d2y upon dx square is greater than 0, है ना, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है क्योंकि वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमको एक चीज और समझना है। अब डी पॉइंट पर क्या हो रहा है, डी पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है, इस डी पॉइंट पर क्या है, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, dy अपॉन dx किस पॉइंट पर, d पर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव हो गया है। तो क्या हुआ, स्लोप नेगेटिव था, 0 हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो स्लोप का रेट बढ़ रहा है ना। अब उसके बाद फिर e पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए, तो टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये लिखेंगे दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो slope again become 0, जीरो हो गया वो। इसका मतलब हम यहां भी लिख सकते हैं किस पॉइंट पर, dy अपॉन dx। अभी ध्यान से फोकस होकर देखिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, इसको फिर समराइज करेंगे, तो आपको यदि क्लियर नहीं होगा तो समराइज नहीं हो पाएगा। ये इक्वल टू 0, यानी dy अपॉन dx किस पॉइंट पर, e पॉइंट पर 0। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात क्या है, इसको ड्रॉ कर देते हैं तब बात करते हैं उस पर। यहां से हमने ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया, तो फिर यहां dy अपॉन dx, यहां भी क्या, dy अपॉन dx किस पॉइंट पर, f पॉइंट पर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो लेस देन 0 हुआ। अब समझिए यहां पर पहले हम लोग देख लेते हैं a से d तक, तो a से d में क्या हुआ, यहां स्लोप नेगेटिव, कम नेगेटिव, 0, फिर पॉजिटिव, तो रेट ऑफ स्लोप बढ़ा। और क्या खासियत है कि जो सबसे नीचे बॉटम पॉइंट है कर्व का, जो हमारा कर्व लाइन है उसका सबसे बॉटम पॉइंट है, वहां पर स्लोप कितना है, 0, और जो कर्व पार्ट का जो सबसे टॉप पॉइंट है वहां पर स्लोप क्या है, 0। इसका मतलब एक कंक्लूडिंग पॉइंट ये है, जो बहुत बड़ा कंक्लूडिंग पॉइंट है, कि यदि हम कर्व लाइन में मैक्सिमम वैल्यू पता करना चाहते हैं या मिनिमम वैल्यू पता करना चाहते हैं, दोनों ही केस में स्लोप क्या मिलता है हमें, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। इस कर्व में ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है और ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, दोनों ही केस में स्लोप क्या है, 0। तो फॉर, यहां पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं, फॉर अ कर्व मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू will be achieved at zero slope पर, यानी कि at मैक्सिमा, जो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पोजीशन उसको मैक्सिमा बोलते हैं, मैक्सिमा
उस मैक्सिमा पर dy अपॉन dx क्या होगा, बोलिए, 0। और एट मिनिमा दो, उस केस में भी dy अपॉन dx क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, जब हमको मिनिमा मिल रहा होगा, अब आगे समझिए, जब हमको मिनिमा मिल रहा होगा, जैसे ये पॉइंट सी जो है वो मिनिमा का पॉइंट है, तो मिनिमा मिल रहा होगा तो वहां पर उसके आगे पीछे का जो स्लोप होगा ना वो राइज कर रहा होगा। जैसे इस सी पॉइंट पर हमें क्या मिला, सी पॉइंट पर हम कहीं लिखे हैं d2 अपॉन dx इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जब हम स्लोप निकाल लिए तो हमको पता चल गया या तो वो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमम होगा। और यदि फिर इस स्लोप को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 अपॉन dx स्क्वायर लिखेंगे। तो उसको एक बार जब डिफरेंशिएट किए तो यदि वैल्यू हमारा ग्रेटर देन जीरो है या पॉजिटिव वैल्यू निकला, इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, सी मिनिमा होगा। यानी कि स्लोप निकालेंगे, जीरो करेंगे, उसके बाद स्लोप को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और यदि वो वैल्यू पॉजिटिव मिलता है तो हम वो पॉइंट क्या होगा, मिनिमा होगा। और यदि नेगेटिव मिलता है तो मैक्सिमा होगा। कैसे, देखिए यहां पॉजिटिव हुआ, जीरो हुआ, माइनस नेगेटिव हो गया, तो कोई वैल्यू पॉजिटिव होकर जीरो होकर नेगेटिव हो रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, स्लोप का रेट पॉजिटिव होगा ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर d2y अपॉन dx स्क्वायर इस केस में लेस देन जीरो होगा। कैसे लेस देन जीरो हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू 5 है, उसके बाद 2 है, 0 है, -2 है, -5 है, तो यदि कोई वैल्यू इस तरह से जा रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस केस में ये क्या होगा, लेस देन जीरो नहीं होगा, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप का रेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो होगा ना। और यदि स्लोप का रेट राइज कर रहा है, जैसे इस केस में क्या हो रहा है, ए बी सी डी, तो राइज कर रहा है, तो d2y अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, और यहां पर नेगेटिव। समझ पाए। और यदि हमको डबल डिफरेंशिएशन से वैल्यू हमको नेगेटिव मिल रहा है, तो जिस पॉइंट पे मिल रहा है वो पॉइंट हमारा मैक्सिमा होगा। और यदि डबल डिफरेंशिएशन से वो वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल रहा है तो वो पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, मिनिमा होगा। इसलिए मिनिमा पॉइंट मिलेगा कब, जब उससे पहले का वैल्यू नेगेटिव होते हुए, जीरो होते हुए पॉजिटिव होगा। मैक्सिमा कब मिलेगा, उसके पहले का वैल्यू पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव होता हुआ। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए पहले हम लिख देते हैं मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा d2y अपॉन dx, यानी कि स्लोप कह देते हैं, ठीक है। स्लोप विल मूव कहां से कहां, नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा होगा। और फॉर मैक्सिमा स्लोप विल बी क्या होगा, विल मूव कहां से कहां, पॉजिटिव कॉमा जीरो कॉमा नेगेटिव। समझ पाए इस बात को, इस तरह से हम इसको रिलेट कर पाते हैं। और स्लोप तो स्लोप है ही, स्लोप चूंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए स्लोप का रेट कांस्टेंट नहीं होगा, यहां चेंज करेगा। समझ गए, इसको कंप्लीट कीजिए, राइट डाउन कीजिए, फिर पॉइंट्स और लिखाते हैं। आम आदमी, ठीक है, हो गया, ऑन हो गया। ऐसे चक्कर कहीं लेके गिर मत जाना। सॉरी सर, हम उठा रहे थे। ठीक है, आराम से समय लेकर के आप उसको आप पॉज कीजिए। तो वहाँ गया ये इसके साथ कल से खाना खाना। आइए देखिए, y इज फंक्शन ऑफ x एंड x इज फंक्शन ऑफ t। तो इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट सिस्टम है। बहुत सारे केसेस में आपको x इज फंक्शन ऑफ t मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम फिजिक्स में हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 90% केसेस में किसको लेते हैं, जो टाइम है, क्योंकि टाइम हमारे हाथ में नहीं है, टाइम को आप बाउंड नहीं कर सकते।
बंद कर सकते हैं, बाउंड नहीं कर सकते, तो टाइम तक इंडिपेंडेंटली वैरी करेगा ही करेगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन है, कभी डिक्रीज किया है? -10 साल मेरे जीवन का हटा देते हैं, ऐसा हुआ नहीं, होगा भी नहीं। तो x इज इक्वल s इज फंक्शन ऑफ t। यदि ऐसा कुछ रहे तो हम पहला स्टेप में क्या करेंगे, हम निकालेंगे dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx y फंक्शन x कैसे होगा? एग्जाम्पल, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर x के चेंज होने से y चेंज कर रहा है, तो x y इज फंक्शन ऑफ x है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy अपॉन dx निकालेंगे, और जो वैल्यू निकाल करके आएगा उसको हम किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या देगा ये? यदि 0 के बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? या तो हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि दोनों ही पॉइंट को अचीव करने के लिए स्लोप क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है ये बात? ठीक। अब अगला स्टेप क्या बोलता है? स्टेप सेकंड। अब हम यदि ये हमको मिल गया तो अब हम पता करेंगे d2y अपॉन dx², यानी कि डबल डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ स्लोप। रेट ऑफ स्लोप यानी स्लोप का रेट, कि स्लोप भी वैरी कर रहा है। और d2y अपॉन dx, यदि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? आगे बैठने वाले से अनुरोध है कि सही सही जवाब दे, रेंज में आ जाइएगा, पिट जाइएगा, ठीक है। इसलिए जवाब ही नहीं रहते बस, ठीक है। कोविड से पहले यहाँ बेंच लग रहता था तो सब ऐसे बैठे होते थे, यदि गलत जवाब तो ऐसे लग जाता था, ठीक है। इसलिए चुप रहना ज़्यादा ठीक है गलत जवाब देने से, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश होगी, मेरे दिल से पूरी कोशिश होगी कि आप गलत जवाब दें, ठीक है, समझे। तो आपको कॉन्शियस रहना है कि हाँ सर जो बोले हैं उनके साथ में क्या होना चाहिए। यहाँ पर यदि स्लोप का रेट पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम मिलेगा? अभी पढ़े हैं ना, स्लोप ऐसे जा रहा था ना, तो स्लोप का रेट पॉजिटिव था ना, तो पॉजिटिव होगा तो मिनिमम, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम, ठीक है। तो d2y और यदि dx² यानी कि रेट ऑफ स्लोप, रेट ऑफ स्लोप, और यदि ये लेस देन 0 है तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम। अब वो वैल्यू निकाल लेंगे कैसे? अब ध्यान से देखिए 2 मिनट, इस नियम को आप ध्यान में रख के चलेंगे। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मतलब कर रहे हैं आपके सामने, एक अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आपको क्लियर हो। y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू x³ माइनस 12x है। अभी ध्यान से, नहीं तो तुमको बैठाएंगे अन्यवार, इसको बनाएंगे निकोबार, समझ गए? ध्यान से देखिए, y इक्वल टू x³ माइनस 12x है। आप यहाँ पर कह सकते हैं ना कि y इज फंक्शन ऑफ x, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता करने के लिए हमें पता पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x at which graph has minimum और मैक्सिमम, कोई भी मिल जाए, वो इसके लिए नहीं कह रहा कि मिनिमा ही चाहिए हमको, मिनिमा मिल सकता है और मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। तो y इक्वल टू x³ माइनस 12 का ग्राफ है, उसमें हमको वो पॉइंट निकालना है x का जहां पर कि वो मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू मिले, ठीक है। अब देखिए y कर दीजिए, y का वैल्यू निकालते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग चल रहे हैं, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, समझ में आएगा अच्छे से। तो y इज इक्वल टू x³ माइनस 12x, तो हमें क्या पता करना है? मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा मिले या मिनिमा और मिनिमा, हमें दोनों के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या होना चाहिए? 0। दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx बराबर यहाँ क्या होगा? dx² माइनस 12 इक्वल टू 0 होगा ना। दिस इंप्लाइज
3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ये कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स में, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा ऐसा। ठीक, अब आगे आइए, सेकेंड स्टेप में आ रहे हैं। नाउ अब हम पता करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो dy अपॉन dx कितना है 3x स्क्वायर माइनस 12, फिर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 0 होगा, तो ये कितना होगा 6x। अब हम x का वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 2 पुट करते हैं, माइनस 2 भी कर सकते हैं, प्लस 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर d2y अपॉन dx कितने पर, तो x बराबर प्लस 2 पर, तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो d2y अपॉन dx पॉजिटिव है ये हुआ कि नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव, लेकिन d2y अपॉन d2x dx स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इस जो x बराबर 2 पे हमको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस एट x बराबर प्लस 2 d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, so x is equal to 2 will be minimum point, और यदि x का वैल्यू हम पुट करेंगे, इसमें x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा 2, तो 2 पे पावर 3 माइनस 12 इंटू 2, तो कितना आ गया 8 माइनस 24, तो कितना आ गया माइनस 16 मीटर, ये हो गया y का वैल्यू, यानी कि y बराबर 2 पर और y बराबर माइनस 16 पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट मिलेगा। और यदि हम पुट करते हैं माइनस 2, बोलो प्लस 2 पुट कर दिए, माइनस 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, बोलिए एट x बराबर माइनस 2 d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0, अरे माइनस 12 मिलेगा ना, तो लेस देन 0 होगा, तो एट x बराबर माइनस 2 द ग्राफ विल हैव क्या मैक्सिमम, और इसमें आप माइनस 2 पुट करके देखिए कितना आता है, माइनस 2 पुट कीजिएगा तो यह माइनस 8 होगा, माइनस 8 और ये प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 24, तो ये कितना होगा 16। समझ पाए इस कहानी को समझ पाए अच्छे से। इसका मतलब है कि x बराबर यदि प्लस 2 पुट करेंगे तो वहाँ को y मिलेगा, तो उस कोऑर्डिनेट पर जहाँ पर x कितना है प्लस 2 और y कितना है माइनस 16, उस पॉइंट पे हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और यदि हम x का वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं तो y हमको कितना मिल रहा है 16, तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो कि माइनस 2 और 16 कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, वो सेकंड में होगा, और ये वाला जहाँ पर हमको मिनिमम मिल रहा है वो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, जहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिनिमम मिलेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मैक्सिमम। समझ गए, इसको राइट डाउन कीजिए। कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए। ग्राफ में कैसे हम देखेंगे, ग्राफ में तो तुरंत देख लेंगे। तुम वीडियो लेक्चर्स देखती हो? हाँ।